पूर्व खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की सौजन्य भेंट। और प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह ने आज दिल्ली में केंद्रीय अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से भेंट कर विभागीय योजनाओं पर की चर्चा। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। जनसंपर्क, ऊर्जा और खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज नई दिल्ली में परिवहन भवन में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाए जाने का आग्रह किया। शुक्ल ने रीवा जबलपुर 4 लेन मार्ग बनाने का भी केंद्रीय मंत्री गडकरी से अनुरोध करते हुए कहा कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। शुक्ल ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को खनिज और ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से विंध्य क्षेत्र का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा कि सिंगरौली जहां ऊर्जा का हब है, वहीं सीधी, सतना और आसपास का क्षेत्र भरपूर खनिज संपदा वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 का 71.56 किलोमीटर का रीवा सीधी 2 लेन मार्ग संकरा होने से यातायात की दृष्टि से अवरोध उत्पन्न करता है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का ये हिस्सा भी 4 लेन हो जाए तो अति उत्तम होगा। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे प्रस्ताव को बड़े ध्यान से सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश ने बीते 10 वर्ष में विकास के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, उनमें उसके स्वयं के स्वकर राजस्व की अहम भूमिका रही है। विगत 10 वर्ष में इसमें 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 और 4 में राज्य में स्वयं के करों से राजस्व की प्राप्ति मात्र 6,805 करोड़ रुपए थी, जो 2013 और 14 में 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 33,382 करोड़ अनुमानित है। केंद्रीय करों में राज्य का संवैधानिक अंश 23,694 करोड़ इसके अतिरिक्त है। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह ने आज नई दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर आदिवासी वित्त विकास निगम को केंद्र से प्राप्त होने वाली अंश पूंजी 13 करोड़ 82 लाख रुपए राज्य को प्रदाय करने की मांग की। साथ ही उन्होंने केंद्र की अम्ब्रेला योजना में आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में निरंतर 75% केंद्रीय हिस्सेदारी आश्वस्त करने का आग्रह किया। ज्ञान सिंह ने कहा कि आदिवासी वित्त विकास निगम जहां आदिवासियों को रोजगार सुलभ कराने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, वहीं आदिवासियों में शिक्षा विस्तार की दृष्टि से केंद्र की अम्ब्रेला योजना विशेष महत्व रखती है। आदिवासी वित्त विकास निगम के कामों में राज्य अपनी हिस्सेदारी का पूर्ण निर्वहन कर रहा है, जबकि केंद्र से अब तक मात्र आंशिक हिस्सेदारी ही प्राप्त हुई। केंद्र से अभी राज्य को 13 करोड़ 82 लाख रुपए प्राप्त होना शेष है। इस राशि को शीघ्र प्रदाय किया जाए ताकि आदिवासियों को रोजगार सुलभ करवाने के काम में अपेक्षित गति अर्जित की जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की पेशेवर और व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर अर्थात मंत्रालय, संचालनालय, NRHM कार्यालय, संभागीय कार्यालय, जिला और विकास खंड कार्यालय पर समस्त कार्यालय प्रमुख प्रयास करेंगे। इसका क्रियान्वयन प्रमुख सचिव स्तर से प्रारंभ किया जा चुका है। प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण ने निर्देश जारी कर कहा है कि सप्ताह के 2 दिवस मंगलवार और बुधवार को अपराह्न 1 बजे से 2 बजे के बीच विभाग के सभी अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए बिना पूर्व सूचना के मिलने के लिए समय निर्धारित कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे। अधिकारी समय और तिथि अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को कंप्यूटर पर पंजीयन क्रमांक अंकित कर पंजीबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी की समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह में लिखित रूप में उत्तर देकर किया जाएगा। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्वयं प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के मध्य समस्त अधिकारी और कर्मचारियों से मिलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रमुख सचिव की मुख्यालय पर अनुपस्थिति की स्थिति में सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सूरज डामोर अधिकारी कर्मचारियों से भेंट कर समस्याएं सुनेंगे। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर के ताम्रकार सहित 4 अधिकारी की विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। डॉक्टर ताम्रकार वित्तीय अनियमितताओं, नियम विरुद्ध कार्य और शासकीय कार्य के स्थान पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए दोषी पाए गए हैं। सागर में पदस्थ संयुक्त संचालक डॉक्टर ताम्रकार के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर AK बड़ौनिया, दमोह के सिविल सर्जन डॉक्टर RK श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CL गोस्वामी भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण के नेतृत्व में पिछले सप्ताह निरीक्षण पर गए अधिकारी दल ने सागर और दमोह जिले के भ्रमण में अस्पतालों में रोगियों को आवश्यक सेवाएं न पहुंचाने के लिए इन चिकित्सकों को दोषी पाया था। चिकित्सकों को गंभीरतम भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर उनका निलंबन भी किया जा चुका है।
एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए EMSTV.in के साथ। नमस्कार।